Method of solving the differential equation of a first order and first degree. 3 different methods हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो आपके पास +2 में है सिर्फ, देन होमोजीनियस, एंड द थर्ड इज लीनियर फॉर्म. First, we start with the differential equation with the variable separable form. This is standard dy upon dx, the function in terms of x and y. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो न्यूमरेटर में है उसे डिपेंडेंट. कोशिश यही रहती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट हैंड साइड में रहे और आर्बिटरी कांस्टेंट भी इसी के पास ही रहेंगे. जैसे सी लगाते हैं आप आफ्टर इंटीग्रेशन, प्रेफरेबली, और उसका राइट हैंड साइड में रहना आपके सॉल्यूशन को जल्दी और इजीली अप्रोच करवाता है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और हमने कहा था वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो y वेरिएबल इज अलोंग dy एंड x वेरिएबल इज अलोंग dx, एंड यू शुड इंटीग्रेट बोथ साइड. इसका रिजल्टेंट हमेशा लीनियर फॉर्म में दिया जाता है, इसलिए आपको इसे हमेशा लीनियर फॉर्म में ही रिजल्टेंट देना जी. रिसेंटली सुन लिया होगा आपने, स्टेप मार्किंग मिल रही है, और अब ये वाकई मैटर करता है जी, क्योंकि टीचर के हाथ में पेन नहीं है. यहाँ ना, यहाँ पहुंचने के लिए कहा आपको. ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसे वैसे ही आ जाता है तो हम भी अगला करते हैं. अगर आप पेन से करना चाहते हैं तो मैं वेट कर सकता हूँ जी. नेक्स्ट जी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन योर राइट हैंड साइड, independent variable is in your right hand side, dependent in your left, both side integration. फार्मूला इंटीग्रेशन का डन. नेक्स्ट, exercise 9.3. Again, the independent variable is in your right hand side, and independent variable is in your right hand side, और डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट में रहेगा. इंटीग्रेशन, most popular formula from your trigonometry. लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन y रहेगी, राइट में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इन द डिनोमिनेटर। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है जी। अभी फ्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल। जब आप ऑर्डर और डिग्री लिख रहे थे तब आपको वर्ड बताया था पॉलिनोमियल फॉर्म। ये पॉलिनोमियल ही है जी वैसे। ओके जी, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। dy sin inverse x sin inverse sin inverse of आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फर्स्ट शिफ्ट द y टू योर राइट हैंड साइड। अब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दीजिए। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टेकिंग अ नेगेटिव कॉमन is equal to minus integration of dx log of y minus 1 minus x plus c। ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। a raised to power x is equal to n log to the base a n is equal to x, so therefore it is e raised to power minus x plus c is equal to y minus 1 e raised to power minus x into e raised to power c is equal to y minus 1, whereas you can write down कि e raised to power c एक another constant है, कैपिटल A कर दीजिए इसे, y minus 1 a into e raised to power minus x is your answer। स्पेशली तब जब आपको स्टेप मार्किंग दी जा रही है एग्जाम में। क्वेश्चन फोर्थ, बाय द वे आंसर ये है। सो secant square y tan x dy, shift the dx term to your right hand side, secant square x tan y dx। when you shift the variable or variable separable, this is tan y minus secant square x tan x dx। then you have to mention to your examiner कि ये टाइप रिकॉग्नाइज किया है, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर फंक्शन है, इसलिए log of f of x लिखा जा रहा है। so that is why it is log of and minus log of
ये पहले भी डिस्कस हुआ था, जब सब कुछ लॉग में होगा तो कांस्टेंट भी लॉग में ही रहेगा। सो log of tan y plus log of tan x is equal to log of c. The property of a logarithm, log m plus log n is equal to log of mn, is log of tan y tan x is equal to log of c, taking anti-log on both side. आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, separate the variable. हाँ जी, यस, इंटीग्रेशन क्या आएगी? प्लस सी। क्वेश्चन 6, separate the variable integration in the left, 1 is x, is your answer. Question number 7, separate the variable dy upon y log y is equal to dx upon x. Differentiation. So therefore log y is z and dy upon is dz, which is equal to log of z plus c1, which is equal to log of y plus c1. So therefore this is log of y is equal to log of x, and we should take the constant also in terms of log. Next step जी, एंटी लॉग कैसे आ जाएगा? क्यों लेके जाना चाहिए? वो प्रोडक्ट में रहे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। वेरिएबल सेपरेबल, लगाइए जी। बाय पार्ट्स में आप 1 इंटू लगाना चाहते हैं या पुटिंग करना चाहते हैं? क्वेश्चन रिपीट है ये।
The next is question number 10. Do the variable separable. Keep y in your left hand side and x is in your right hand side. Secant square y, tan y, dy in your right hand side. Integration. In both the side, it is a form when your numerator is your differentiation and denominator is your function. So therefore this is log of tan y. नेगेटिव इंक्लूड कर दें तो ये इसकी डिफरेंशिएशन है, प्लस log of c. टू अवॉइड लॉगरिथम राइट हैंड साइड पे रखना है, लेफ्ट में लेके आना है, वो आपने देखना है जी. अगर आप इसे अपनी साइड पे ही एंटी लॉग लेके रिमूव करना चाहते हैं, then your answer is tan y is your answer. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही दूसरी फॉर्म है जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन. पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट c जो आप लिख रहे हैं उसकी वैल्यू भी डिफाइन करके देनी होती है. सो फॉर दैट वी स्टार्ट विद द एग्जांपल 6, जिसमें आप फाइनली बाद में c की वैल्यू भी डिफाइन करके देंगे. पहले तो सिंपल है जो आप रेगुलर कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, y की तरफ dy की तरफ y वेरिएबल शिफ्ट कर दिया एंड -4x dx. इंटीग्रेशन क्लियर होगी जी. होगी क्या नया dy की तरफ y वेरिएबल और अलोंग dx x के वेरिएबल. हाँ जी. इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² इज वैल्यू निकालनी है c की. y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी फाइनली अरेंज करके, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके नेगेटिव कैंसिल करने के बाद. c आपके पास है, आपको गिवन दिया हुआ है कि व्हेन y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0. So therefore c is equal to 1. Again write down the answer, which is y is equal to 1/2x² plus 1 is your answer. dy shifted the x variable to your right hand side, 2x² plus x dx भी शिफ्ट किया आपने, and denominator is x cube plus x² plus x plus 1. The sign of integration here also, डिनोमिनेटर में पहली दो टर्म से अगर आप x² कॉमन लेते हो, राइट हैंड साइड में समझ आ गया होगा इंटीग्रेशन की कौन सी फॉर्म है. सो करिए स्टार्ट. a upon, and for quadratic it is bx plus c upon
टेक योर टाइम, ए बी सी बता दीजिए। उधर से ए इज इक्वल टू, ओके, बी एंड सी इज इक्वल टू, ओके जी। सोल्यूशन यहां शिफ्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अ डी वाई एंड इन राइट हैंड साइड हाफ ऑफ x plus 1, b is 3 upon 2 and c is minus half upon x square plus 1 dx। ये तो क्लियर है कि ये log ऑफ आएगा। नेक्स्ट में क्या इंटीग्रेशन करनी है ये बताना जी। शेयरिंग द डिनोमिनेटर करोगे तो इस तरह से आएगा, देन यू शेयर विद माइनस हाफ, कैलकुलेशन में गलती की होगी आपने कोई, उससे भी सेम ही आंसर आता है जी। ऐसा नहीं कि आंसर डिफर करेगा। वाई, इसे हाफ लॉग ऑफ, हाफ के साथ रूट आ जाएगा, ये रूट हटाना पड़ेगा बाद में। इसकी डिफरेंशिएशन 2x होगी तो खुद ब खुद से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसे पुट करें, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, सो देयरफॉर इट इज लॉग ऑफ, और ये आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ x। प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें से रूट हटाना है, इसलिए इसे बहुत सारी जगह पे जो है आप यहाँ पे देखेंगे इसे कंपलसरी 1/4 किया हुआ एलसीएम के कारण। इसे कंपलसरी 4 करने के लिए या तो आप 4 एलसीएम ले लो, कुछ जने 4 एलसीएम ही ले लेते हैं ताकि सभी के साथ वैल्यू 4 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए। या अगर आप एलसीएम 4 नहीं लेना चाहते क्योंकि हाफ रूट में कन्वर्ट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो। 4 करना है ना आपको, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ये आ गया, तो ये आ गया 2, 1/4 कॉमन ले लो, ये आ गया ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1, यहां से भी कॉमन आया 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। 10 को लीव कर दीजिए क्योंकि उसमें लॉग में रूट नहीं आएगा। ये आ गया 1/4, 2 गोज टू द पावर, 3 गोज टू द पावर, जो आपका लॉगरिथम का रूल है। दिस वन log m रेज टू पावर n इज n log m, उसके अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। हाफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, दिस इज अ सम रूल, log of m plus n is equal to log of m into n minus half tan inverse of x plus c। c की वैल्यू 1 क्यों है वो किसी ने आंसर नहीं दिया। वो आपको पता है कि मतलब यही आएगी। हाँ जी, जरूरत नहीं है ना इसकी पता करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। यस जी, वेरिएबल सेपरेबल पहले, डी वाई वेरिएबल इन योर राइट हैंड साइड, एक्स लेफ्ट और वो राइट में रहेंगे। पार्शियल का रूल है कि होल पावर बाद में लगती है, पहले लीनियर प्रेफर की जाती है। इससे रिलेटिव इंडेफिनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो आप इसे होल पावर ना रख के x माइनस 1 x प्लस 1। सो स्टार्ट विद द पार्शियल, 1/x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1, सो a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x प्लस 1। ए बी सी की वैल्यू दे दीजिए, उसके बाद तो लॉग ऑफ ही लिखना है आपने। a माइनस 1, b एंड c, so dy minus 1 upon x half x minus 1 half x plus 1 dx। integration, this is minus log of x half log of x minus 1 half
लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। सी को भी लॉग में रखना है या नहीं रखना है, ये आप डिसाइड करेंगे। 2 एलसीएम ले लेना, अदरवाइज पावर रूट में चली जाएगी वैल्यू। सो बेटर रहेगा कि अगर आप 2 एलसीएम रख लें। -2 लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2c। सी को अगर आप नहीं इन्वॉल्व करना चाहते इसमें, तो भी आप इसे अलग से रख सकते हो। सो y इज इक्वल टू 1/2, दिस विल बिकम माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर, लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल, हाफ क्वोशंट रूल, लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस c। लास्ट में आपने कहा था जी हाँ हमें पता है जी, वैल्यू रखते हैं तो c इतना आ जाता है। अब की बार आप ही बताएंगे कि c कितना आ जाता है। when y is equal to 0 and x equal to 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, यस। वेरिएबल सेपरेबल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a। dy is in your left hand side and x variable in your right hand side. For your kind information, the x and y are the two variables. So therefore, cos inverse of a is a constant. So when he says that y is 1 when x is 0, so c is equal to 1. So your answer is next one. Variable separable. इंटेग्रेशन ऑफ tan कितनी होती है जी? लॉग। सो बेटर है कि आप c भी फिर लॉग में ही रख लें। जो माइनस लॉग ऑफ cos x यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसमें इंटेग्रेशन वो भी यूज होती है। सो देयरफॉर log of y is equal to log of c into secant x. So y is equal to c into secant x. To get the value of a c when y is 1, secant 0 1 होता है जी। So this is y is equal to secant x, your answer. सिंपल इंटीग्रेशन है आपकी, वेरिएबल सेपरेबल पर ही आ जाएगी।
Passing point is given to you. If it is his passing point, definitely it will satisfy the equation. Y1 log of 1 is 0. C is equal to 0. So your answer is इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जी. स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज अ रेट इन चेंज. जैसे आप पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते हैं. डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा. So therefore dy upon dx is equal to 2x upon y square. Integration. Again his passing point is given to you that it passes through the point minus 2 comma 3. So definitely it will satisfy the equation. C की वैल्यू बता दीजिए कितनी आई है. Is your answer. हाँ जी बोलिए क्या पढ़ रहे हैं उसमें. द प्रिंसिपल डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कितने परसेंट से जी. किसका. उसको तो छोड़ दो, तो फुटबॉल का फैन है. आप बताओ 5% ऑफ बता देना उसे, वरना उसे लगता है कि बैंक में कोई भी पैसे ना रखो तब भी 5% मिलता है. 5% ऑफ अ प्रिंसिपल डी पी अपॉन डी टी 5/100 इंटू पी. हाँ जी बोलिए. ई पी अपॉन पी 5/100 कट कर लिया या मैं बाद में करना है. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लॉग ऑफ पी टी अपॉन 20 प्लस सी. उसने पूछा कि कितने सालों बाद ये 1,000 रुपया अपने आप ही डबल हो जाएगा. देखिए लॉग में तो सवाल कर नहीं सकते. अभी बताया था कि a रेज टू पावर x इक्वल टू n log टू द बेस a n इज इक्वल टू x. अब पहले c भी पावर में इंक्लूड कर देना. आप देखिए पहले वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, फिर लॉग को रिमूव करना है. ये आपकी चॉइस है. ये पहले निकालनी है तो पहले निकालिए, नहीं तो फिर आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर t अपॉन 20 प्लस सी इक्वल टू पी. उसने कहा कि 1,000 रुपया डबल जो है वो कब होगा. जब इनिशियली आप इसमें पैसे जमा करवाएंगे तो टाइम क्या होगा इनिशियली. टाइम 0 होगा तो प्रिंसिपल 1,000 रुपया होगा. रखिए कितना आया वैल्यू. ई 0/20 प्लस सी इज इक्वल टू पी. पी मतलब 1,000. ई रेज टू पास सी इज इक्वल टू 1,000 लॉग ई गया बेस में, 1,000 इधर आया, सामने गया सी. लॉग ऑफ 1,000 क्या होता है. वेरी गुड. अच्छा आपको ये पता है. तो फिर ये आ गया e रेज टू पावर t अपॉन 20 प्लस 3 इज इक्वल टू p. अब वो पूछ रहा है कि कब डबल हो जाएगा, मतलब t आपका क्वेश्चन मार्क है और p जो है वो कितना हो जाएगा. डबल कितना होता है काका, 40 की 50,000. किसका पूछ रहे हैं हम. क्या डबल कितना होगा पैसे.
डबल कितने हो जाएंगे जो जमा करवा? E इज इक्वल टू टी अपॉन 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 2000। टी की वैल्यू निकालनी है अभी आपने, टी की वैल्यू निकालनी है आपने। फिर से लॉग में बदलना है। टी अपॉन 20 प्लस 3, कितना लिखेंगे जी इसे? लॉग ऑफ 2 इंटू 1000, हाँ लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 1000। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बता रहे थे कि हमें पता है लॉग ऑफ 1000 कितना होता है जी? नहीं नहीं, कितना होता है लॉग ऑफ 1000? तो टाइम, कितने समय बाद आपका 1000 रुपया जो है वो 2000 रुपये बन जाएंगे? And the equation of a curve passing through the point 0, 0 whose differential equation is, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x sin x, वेरिएबल सेपरेबल, so dy and shift the dx to your right hand side. इंटेग्रेशन, ये स्पेशली इंडेफिनेट इंटेग्रल में टाइप की जाती है जिसमें आइलेट प्रॉपरली नहीं लगता, इसमें आपका एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आपका सेकंड फंक्शन रहता है इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स में। इसके कुछ आंसर्स स्टेट वे नॉन मेडिकल वालों को ऑब्जेक्टिव के लिए लर्न करने के लिए भी कहे थे। y फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फर्स्ट, integration of a second, and whole integration dx. The integration of a sine is minus cos, differentiation, the integration of a sine is minus cos x dx. Y is equal to minus e raised to power x cos x, and again the integration of e raised to power x cos x. Here again you apply integration by parts. First function, integration of a second, differentiation of a first, integration of a second. By this rule, it will become e raised to power x sin x, and this will become y again plus c. Shift y to your right hand side, minus e raised to power x cos x, e raised to power x sin x plus c. Shift the 2 to your right hand side and take a e raised to power x as a common. This will become sin x minus cos x plus c upon 2. अपने एग्जामिनर को लिख के दे सकते हो कि आप कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं विद अनदर नेम दैट इज कॉल्ड c1 is your answer. क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आपकी जो कर्व है उसका पासिंग पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। इट कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, so therefore you should substitute 0, 0, y0 sin 0 and cos 0. समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, so c1 is equal to 1 upon 2. Now you write down your final answer, e raised to power x upon 2 sin x minus cos x plus half. Differential equation for the curve, and he asked the solution. Passing point दिया हुआ, again it is a variable separable form, so shift the variable accordingly. y variable toward dy रखिए और x variable
यस sharing the denominator. Integration of a constant is 1 log of x and 2 log of x plus c. Keep the value of a logarithm on one side. 2 log of x shifted to your right hand side. 2 log of y plus 2 whole square. Y minus x, this is log of x square plus log of y plus 2 whole square plus c. Y minus x, the property of a logarithm, then they are multiplied with each other, plus c. Now it is given to you that the curve is passing through the point 1 comma minus 1. Substitute the point so that you will get the value of a c. Log of 1 is 0, so c is equal to minus 2. So therefore your answer is log of x square y plus 2 whole square, whereas c is minus 2 is the answer. Passing through point दिया हुआ है, given that at any point x comma y, the product of the slope of a tangent and y coordinate is equal to x coordinate. It is a variable separable form, and integration to whom you can write it down y square minus x square equal to k. But it is mentioned that the curve is passing through the point 0 comma minus 2. So therefore your equation is we name it another constant. नहीं करना, आप same name रहने दीजिए. At any point on the curve, he says that the slope of the tangent which is dy upon dx is twice the slope of a line segment joining the point of contact to the point. और इस वक्त पॉइंट, एनी पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये दोनों है. तो ये आ जाएगा y माइनस एंड x माइनस. हाँ जी, स्लोप डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जिस पॉइंट के ऊपर ये बनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. हाँ जी लो जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है और इस पॉइंट के बीच में इसके साथ वो कह रहा है कि इसकी स्लोप जो है वो इसका क्या है, so therefore 2 times x plus 4 dx and dy upon y plus 3 integration. Integration simple है, log of and 3 times log of. सभी वैल्यूज लॉग में हो तो कांस्टेंट को भी लॉग में ही रखते हैं, log of c लिख सकते हो आप इसे.
which is log of y plus 3. It goes to the power x plus 4 whole square plus log of c. Again, the law of logarithm. Log m plus log n is log of m into n. Taking anti-log, now it is given to you that the curve is passing through the point, this one. It will satisfy the equation. Equation 1, y as a 1, x as a -2, c is equal to 1. So therefore, the equation is, we write down c1 equal to y plus 3 is your answer. The volume of a spherical balloon. Let the radius is equal to r. So volume 4/3 pi r cube. उसमें का rating change in volume is constant, इसलिए उसे k लिखा है. So 4/3 pi 3r square dr upon dt is equal to k. 4 pi r square dr is equal to k dt integration. Variable separable. Now the integration of r square is r cube upon 3 and constant is t plus c. अब आती हैं कंडीशंस. वो कहता है कि अगर इनिशियली रेडियस p यूनिट हो, इसे एक्सप्रेस करना हो तो इनिशियली मीन व्हेन t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3. पुट करिए जी फिर. c की वैल्यू आ जाएगी शायद. So therefore, your equation will become 4 pi r cube upon 3 is equal to kt plus 36 pi. Next, after 3 seconds, mean when t is equal to 3, r is equal to 6. Substitute. You will get the value of a k. Now, you write down the equation 4 pi r cube upon 3 k 84 pi t plus 36 pi. आप इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहें वो आपकी मर्जी है, आपके पास आंसर आ जाएगा. अगर आप इसे बहुत ही सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हो. In a bank, the principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r. He says if rupees 100 double itself in a 10 year. According to the question, the principal is increasing at the rate of r% of a principal. r% किसका? r% of p.
अपने प्रिंसिपल का 8% मूव कर रहा है। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, ऑफ कोर्स पी वेरिएबल गोज टुवर्ड दिस साइड। इस स्टेप पे स्टार लगा देना जी, इंपॉर्टेंट है। दिस इज लॉग ऑफ पी आर अपॉन 100 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन टी प्लस सी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनिशियली जब आपने पैसा जमा करवाया होगा तो आपके 100 रुपीज ही रहे होंगे जी। सो लॉग ऑफ 100 आर अपॉन 100 टी 0। 100 लॉग ऑफ 100 को क्या लिखते हैं जी आप? सो इक्वेशन 1 आपकी बन गई लॉग ऑफ पी आर टी अपॉन 100 प्लस सी। If rupees 100 double itself in 10 year, if the condition principal amount will become 200 or time is 10 years, वो वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है आपसे अब। log of 200 r time 10 upon 100 and c will become 2। ये हो जाएगा आपके पास log of 2 into 100 r upon 10 plus 2, to which you can write down log of 2 plus log of 100 r upon 10 plus 2। log of 2 की वैल्यू आप यहां से पिक करिए, 100 को आप 2 लिखते हैं, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई at the rate of 6.39% is the answer. Your amount rupees 100 will double itself in a 10 year. In a bank, P is the principal, T is the time और rate of interest वो कितना दे रहा है आपको? 5%. The principal increases at the rate of 5% per year. dP upon dt 5% of P पे मूव कर रहा है। dP upon dt 5%, 5 upon 100 of a P. So therefore dP upon P 5 upon 100 dt, it is a variable separable form. So log of P he says initially उसे सर आपने डेपोजिट किया होगा तो शुरू में आपका जो टाइम होगा व्हेन टाइम इज 0 द प्रिंसिपल इज 1000, जो कि हमारी इनिशियल कंडीशन बनती है। इनिशियली जब आप पैसा जमा करवाते हैं तब यही कंडीशन आपके पास होती है। सो लॉग ऑफ 1000 1 upon 20 t 0 and c, so c is equal to 3। So therefore your equation is log of p t upon 20 plus 3। How much will it worth after 10 years? He asked कि 10 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा। So after t is equal to 10, log of p 10 upon 20 plus 3। हाँ जी, कितना आ गया जी? So e raised to power, आंसर तो सही नहीं आ रहा। 7/2 की वैल्यू जो आपको दे रखी हुई है वही है, 0.5 वो तो नहीं। So this is log of 1000
क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो ये आया लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू हाफ, log of p upon 1000 is equal to half base e. So e raised to power half p upon 1000, v को हमने 1000 लिखा है और e raised to power हाफ की वैल्यू 1.68, 1.648 मल्टीप्लाई विद 1000 is your answer। किसी एक जगह पे 1 लाख है, so let x be the bacteria count at a time t, ये हम मान के चलते हैं। जो रेट इन ग्रोथ बैक्टीरिया होती है वो हमेशा ही नंबर के साथ होती है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोपोर्शनल होती है। आप साइंस स्टूडेंट है इसलिए इसलिए ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है, जो रेट इन ग्रोथ है, ये इट इज प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्स। राइट। सो dx upon x and k dt variable separable form log of x kt plus c। इनिशियली इनिशियली क्या गिवन था? टाइम इज कितनी आ जाएगी c की वैल्यू? कितने अच्छे c की वैल्यू? 5। so therefore log of x kt plus 5। next, the number increase by 10% into r। कितना इंक्रीज कर गया जी? हाउ मच इट इज? ये हो देखो। यस सर नो? ओके जी। तो आइए वापस इक्वेशन पे, लॉग ऑफ वैल्यू, यही वैल्यू रहेगी जी के की। वेट अ मिनट, ये बनेगा, इधर शिफ्ट होगा,
2k 2k log of 11/10। यस, ये आएगी इसकी वैल्यू। k 1/2 log of 11/10। लॉग ऐसे कर लो, तो log 11 तो फिर भी रह जाएगा, एक 10 भी रह जाएगा, वही रहेगा जी, वो लिख लो। लिख सकते हो, log जाएगा नहीं, पर ये बता दिया, log 11 जाएगा नहीं, log 11 जानते नहीं आप। उसने पूछा इन हाउ मेनी आवर्स द x विल बिकम, लिखिए जी इक्वेशन को वापस, 1 को log ऑफ is equal to k half log 11/10। t is your question part 5। अब करिए जी इसे सॉल्व। ले जाओ जी, कोई फर्क नहीं, log 11 नहीं निकाल सकते आप, जितना मर्जी लिखी जाओ। आप रख सकते हो उसे उसे 1 रख लो, 5 रख लो, 2 रख लो, मैंने भी 5 रखा था, आप 5 कंटिन्यूसली चला सकते हो।